थोड़ी देर इसको दो। हेलो हेलो हमारी जहाँ चाहिए उन भी हेलो, एक मिनट, तो आपको बोला मैं सही हेलो 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 हेलो। चलो खैर कोई जो मौजूद इधर से सीखा से या काम का से बना ताकि मौजूद हो मौजूद लिखे स्टार्ट कर देंगे ये तो सही तरह से उधर मिल रहा है। क्या हाल है? ठीक है, ठीक ही खैरियत ही। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है खैर भैया चलो बस मैं ज़रा चलो शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मैं बैरिस्टर जावेद अब्बासी साहब, सरदार अरशद साहब, फ़खर ज़मान अब्बासी साहब और दीगर जितने हजरात भी हमारे इस शॉर्ट नोटिस पे हमारे इस प्रोग्राम में आए, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस तकरीब का बाकायदा आगाज़ मैं दरख्वास्त करता हूँ कारी शफीकुर रहमान अब्बासी साहब से, वो जहाँ हैं तिलावत कलाम पाक के लिए ये तशरीफ़ ले आएँ। कारी शफीकुर रहमान साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم जज़ाकुमुल्लाह। नौजवान साथियों, ख्याल रखें जो जगह खाली है बाहर से कहीं कुर्सी इश्तियाक साहब ज़रा देखें ताकि सारे मेहमान बैठ जाएं। अगर कुर्सियाँ कम है तो ऊपर से फ्लोर उठा लें, बेटा उठा लें। मैं आप सब का एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। इतने शार्ट नोटिस पे आप इतनी तादाद में हमारे पास आए, ये आपकी मोहब्बत और हमदर्दी है हमारे साथ। आज हम कुछ चीज़ें मुस्लिम लीग नून की तंजीम के हवाले से चाहते हैं कि
पहले भी बैरिस्टर साहब ने कहा कि सबकी मशावरत, तो हमने आपको तकलीफ़ और ज़हमत इसलिए दी कि इस हवाले से जो मशावरत हो उसमें अपना हिस्सा डालें ताकि जो फ़ैसले हों उसमें हम सब और आप सब दोस्तों की मशावरत शामिल हो जाए। अब मैं दरख्वास्त करता हूँ हाजी मज़हर अब्बासी साहब से कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ। हाजी मज़हर अब्बासी साहब, मेंबर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, यूनियन काउंसिल गुरेनी। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सभी 4 दिन की चांदनी ये इमारतें ये विज़ारतें, सभी 4 दिन की चांदनी ये इमारतें ये विज़ारतें, मुझे उस फ़कीर की शान दे कि ज़माना जिसकी मिसाल दे। मेरी सुबह तेरे नाम से, मेरी शाम तेरे सलाम से, जिसे चाहे तो उरूज दे, जिसे चाहे तो ज़वाल दे। इंतहाई काबिल एहतराम मेरे कायद, मेरे रहबर जनाब बैरिस्टर जावेद अब्बासी साहब, स्टेज पर बैठे हुए और पिंडाल में बैठे हुए मेरे मोहतरम जितने भी दूर दराज इलाक़ों से आए हुए मेरे भाई हैं, मेरे बुज़ुर्ग हैं, सबको मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब तो पहलू तो मैं तुसां सारिਆਂ ਦਾ शुक्रगुजार हाँ कि असां जिसलै भी पार्टी ने हवाले नाल सारिਆਂ की दावत दी, तुसां सारिਆਂ की तकलीफ़ दी, तो तुसां बिला झिझक और वक्त जड़ा इंतहाई किल्लत होने ने बावजूद तुसां सारे जड़ा ना जोक दर जोक आए आ। इस पर मैं तुसां सारिਆਂ ना शुक्रगुजार हाँ कि तुसां की जिसलै भी तकलीफ़ दी, जिसलै भी तुसां बुलाया तो तुसां हमारी इज़्ज़त अफजाई की, हौसला अफजाई की। इस पर मैं तुसां बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना है। और यह इस गल ना सबूत आ कि तुसां लोग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और साढ़े कायद मियाँ मुहम्मद नवाज शरीफ नाल बेहद मुहब्बत करने आ। जिसलै भी पार्टी ने हवाले नाल तुसें कॉल आई तुसां जड़ा ना बहुत अच्छा जड़ा ना रिजल्ट दिता। अज दी मीटिंग जड़ी है इस ना जड़ा आ वो शायर आखना ना कि बंद कमरों की सियासत मेरा मंशूर नहीं, बंद कमरों की सियासत मेरा मंशूर नहीं, जो बात करूँगा सरेआम करूँगा। इस गल्ला अज्ज जी मीटिंग ही असां यह समझने कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक नज़रियाती जमात ही और यह वह जमात ही कि जड़ी कारकुना नहीं जमात ही और कारकुना है इस जमात ही जड़ा ना अज जड़ा ना उरूज दिता। असां यह गल समझने खासकर मैं ज़ाती तौर पर कि असां ना जड़ा भी कोई फैसला है उसी साढ़े पार्टी वर्कर कि जब तक उन्हें जड़ा ना उन्होंने राय ना किंदी के है तो फिर उस वेले जियां फिर पार्टी ने कोई फैसला ना वो ड्राइंग रूम ने फैसले है। असां यह गल समझने कि पार्टी ने जड़े भी फैसले होन वो खुलेआम होने चाहिए और सारे लोगों की मशावरत नाल होने चाहिए। क्योंकि तुसां दी मशावरत ना है इतने वो लोग ही बैठे हुए जो 40-40 साल हो गए, 50-50 साल हो गया पार्टी ने नाल है और वो लोग भी है जोड़े नौजवान है जोड़े अपने जड़ा ना अपनी जवानियाँ जड़ियाँ वो पार्टी ने पीछे लाने कदे असां उनकी अज उनकी मशावरत शामिल ना कर सां तो कल फिर असां क्या पार्टी ने फैसले कर सां। इस गल्ला इस अज ने तुसां की बुलाने का मकसद यो है कि असां ना जड़ा भी फैसला है पार्टी ने हवाले नाल तंजीम साजी ने हवाले नाल उसना फैसला साढ़े कायदीन ना करन बल्कि असां सारे लोग करो और असां की करना चाहिए ना क्योंकि पार्टी इस तक कुर्बानियाँ असां लोगों नहीं आई। इस गल्ला तुसां सारे की तकलीफ दी, बहुत सारे लोग है टाइम भी काफ़ी होएगा बस तुसां की ये है कि अपने सारे जड़ा ना अपने राय दिया। मैं सो सारे की तकलीफ ये दी बहसीयत वर्कर माड़ा ही आका और मैं यो समझना कि असां जड़ा किरदार अदा करी सकां वो अपने वर्करां आस्ते अदा करां और साढ़ा वर्कर जड़ा आ वो मुतमिन हो सी तो असां ज़रूर मुतमिन हो सां, लेकिन साढ़ा वर्कर कदा मुतमिन ना हो सी तो फिर असां किसी फैसले की भी ना मनने क्या कि यह पार्टी वर्करां नहीं है और वर्कर है इसने असासा है। इस हवाले नाल सारे की इस गल्ला तकलीफ दी तो बाकी जड़े इस पहलू भी फैसले होए असां बरमला यह गल आखने
कि अगर उन वर्करां की इतमाद किसा वर्कर ही ना किंदा गया तो अस किसा फैसले की ना मनने। इस गल्ला तुसां खुली तो अपने राय ना इजहार करा तो पार्टी है हुआ ही जी वर्करां नाल ही और वर्करां की नाल किन्नी तो टुरनी। तुसां दा बहुत बहुत शुक्रिया। अपने छोटे और नौजवान कोशिश करें खड़े हो जाए। करना चाहता हूँ, अक्सर आप चूँकि मेरे मिजाज और मेरी आदत से वाकिफ़ हैं कि मैं आपको जितने कायदीन से मेरी मुलाकात होती है मैं कोशिश करता रहता हूँ, जो हमारे वर्कर्स हैं, जो हमारे काम करने वाले लोग हैं, ग्राउंड पे काम उन्हीं को करना पड़ता है। वो कि फ़ैसले चूँकि पार्टी करती है, उन फैसलों को इम्प्लीमेंट करने के लिए वर्कर की ज़रूरत होती है। हर बार मैं यही दरख्वास्त करता हूँ सारे कायदीन से और बिलखुसूस आपसे कि हमारे वर्कर्स को आप अपने मशरू में और फैसलों में शामिल रखें। इस हवाले से मैं आज की इस मीटिंग में आप तशरीफ़ लाए, इजलास को भी आगे पीछे किया, तो मैं बहुत शुक्रिया आपका अदा करता हूँ कि आप हमारे दोस्तों के साथ, मुअज़्ज़िज़ीन इलाका से और मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स से मुशावरत करने के लिए हमारे यूनियन काउंसिल हमारे घर तशरीफ़ ले आए। इस बात पे मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं, आगे चल के इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मुख्तसरन ज़रा एजेंडे पे बात कर लें, उसके बाद इंशाल्लाह दोस्तों की बात होगी। तो मैं दरख्वास्त करता हूँ बैरिस्टर मोहम्मद जावेद अब्बासी साहब से कि वो स्टेज पे आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। बैरिस्टर मोहम्मद जावेद अब्बासी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायदीन मुस्लिम लीग, मेरे इंतहाई काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, साथियों, दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं अपनी डिटेल बात अभी इंशाल्लाह आपके सामने रखूँगा। मैं ये कोरोना की वजह से कुछ हफ्ते बल्कि कुछ महीने से ये हमारा प्रोग्राम था कि ज़्यादा कोरोना से बचा जाए। ये ऐसी वबा फैली हुई है, ये ऐसा हज़ाब इस वक्त पाकिस्तान और दुनिया में आया हुआ है कि शायद हमारे अमालों की सज़ा है कि अल्लाह ताला की हमसे नाराज़गी है, जिस वजह से एक ऐसा वबा इस वक्त पाकिस्तान में और दुनिया में फैला हुआ है जिसका कोई दुनिया की बड़ी बड़ी साइंस और बड़े बड़े जो ममालिक थे, जो अपने आप को बहुत तरक्की याफ्ता समझते थे, वो भी आज ज़मीन पर गिरे हुए हैं। और आज अगर इससे हमें इस वबा से कोई बचा सकता है तो अल्लाह की ज़ात बचा सकती है। हम सब हर वक्त अल्लाह से दुआ करते हैं और यकीन है, मेरा ईमान है कि मुसलमानों से अल्लाह ताला की बड़ी नाराज़गी है, हमारे अमाल की वजह से बड़ी नाराज़गी है कि इतने बड़े अजाब से हम गुज़र रहे हैं। मैं गैर मुस्लिम के बारे में तो कुछ नहीं कह सकता, वो तो अपना हिसाब यहाँ भी देंगे और वहाँ भी देंगे, लेकिन एज ए मुसलमान मैं समझता हूँ कि हमसे कहीं ऐसी बड़ी गलतियाँ और नालायकियाँ रोज़ की बुनियादों पर होती हैं कि जिस हज़ाब से आज पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान के लोग और वो लोग जो इस अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला आप सबको महफूज फरमाए, अल्लाह ताला आपकी फैमिलियों को महफूज फरमाए, अल्लाह ताला हमारे भाइयों और बुज़ुर्गों को महफूज फरमाए। यकीन करें कि मैं अपने अजीज़ों को जानता हूँ, मैं अपने दोस्तों को जानता हूँ। मेरा आज बड़ा एक अजीज़ दोस्त है हमारे साथ, मैंने उसका भाई 4 दिन पहले ही उसको हुआ है, आज उसकी डेथ हो गई, आज उसका जनाजा इतनी तेज़ी से ये पाकिस्तान में फैल गया और इतनी तेज़ी से इसका नुकसान हो रहा है कि शायद अंदाज़ा नहीं किया जा सकता। लोग हमारे अभी भी कुछ मजाक इसको लेते हैं। आप सबसे दरख्वास्त है कि मेहरबानी करके ये सेहत अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है, ये अल्लाह ताला की सबसे बड़ा इनाम है हमें कि अल्लाह ताला इंसान को सेहतमंद रखे। मेहरबानी करके इस मर्ज से बचने के लिए जो तरीक़ेकार हुकूमत बताती है, ये आप सबको पता है, उसे हमें मद्देनज़र रखने चाहिए। इसलिए मेरी बड़ी ख्वाहिश थी, मैं 2-3 महीने से मैं निकल नहीं रहा था। मैं जब जहाँ जाता था अगर किसी गांव में तो मैं कहता था कि हाथ नहीं मिलाना चाहिए। कोई दोस्त खफा होते थे, कोई नाराज़ होते थे, मैं उनको ये बात समझाता था कि मैं हर रोज़ सारे टीवी में बैठ कर दुनिया में ये बात करता हूँ, मैं पाकिस्तान में बात करता हूँ, मैं अमेरिका के लिए बात करता हूँ कि दुनिया का बेहतरीन, आज तक इस बीमारी की कोई मेडिसिन ईजाद नहीं हुई है, कोई वैक्सीन ईजाद नहीं हुई है। अगर इसकी कोई चीज़ ईजाद हुई है तो यही है कि मेहरबानी करें कि मिलना जुलना कम करें। कम से कम हाथ मिलाना या गले मिलने से इस वबा का लगने का बड़ा नुकसान होता है। सो दुनिया के जो लोग इससे बचें,
वो सिर्फ इसी सूरत में बचे कि जब उन्होंने एहतियात किया है। तो इस एहतियात की वजह से मैं चाह रहा था कि अभी फौरी तौर पर कोई मीटिंग ना करें। रमज़ान में हमने इंतज़ार किया, ईद में मैं हमेशा साथियों को तकलीफ़ दिया करता था, आप मेहरबानी आया करते थे। इस दफ़ा वो भी नहीं की, सिर्फ कोरोना की वजह से। लेकिन चूँकि ये कोरोना की जो वार्जा ये रोज़ रोज़ फैल रही है, रोज़ रोज़ आगे बढ़ रही है, कोई पता नहीं कितना अर्सा इसमें रहना है। सारे ज़िले में भी तंजीम साजी हो रही है। जिस तरह मुस्लिम लीग के मेरे दोस्तों ने बताया, ये दोस्त मुझे बार बार फ़ोन करते थे, कुछ मेरे पास जाते थे। ये जिन्होंने आज ऑर्गेनाइज़ किया है, मज़हर साहब हैं, सरफराज साहब हैं, दूसरे सरफराज साहब हैं, फ़खर साहब हैं, सारे और बहुत सारे दोस्त जो मुझे कहते थे जी कि कोई मीटिंग करें। मैं कहता था कि कोरोना का ज़रा मामला ज़रा आगे चला जाए तो उस पर इंशाल्लाह ज़रूर मीटिंग करेंगे। हफीज़ साहब बैठे हुए हैं, बाकी क्योंकि ये वबा ऐसी फैली हुई है तो इसलिए एहतियात करें। लेकिन वो चूँकि ये रोज़ बरोज़ और फैल रहा है, फिर मैंने कहा कि ठीक है आप मीटिंग रख लें, मैं ख़ुद भी आ जाता हूँ, आप भी आ जाएँ। अल्लाह ताला आज हम सब को इस मामले में महफूज फरमाए। और मेरी अल्लाह से दुआ है कि जो आप यहाँ आए हुए हैं और जो आप घरों में हैं, अल्लाह ताला हम सब को इस वायरस से महफूज फरमाए। मुझे दोस्तों ने कहा कि आप क्या करेंगे, आप अपने किसी भाई का आपका ख्याल है, किसी दोस्त का ख्याल है, किसी यूनियन कौंसिल का ख्याल है। मैंने कहा कोई मेरा ख्याल नहीं, ये फैसला आपने करना है। जिस आदमी पर आप इत्फाक करेंगे हम सारे अल्लाह के फजल से उसके साथ चलेंगे। ये मुश्किल वक्त है पार्टी के ऊपर, ये मियाँ नवाज शरीफ साहब की जमात है, इस जमात की बड़ी कुर्बानियाँ इस पाकिस्तान के लिए, इस इलाके के लिए भी। लिहाजा मैंने कहा कि आज हमारे दोस्त साथी बुला ले। पहले कुछ कहा कि जी 20-30 लोगों को बुला लेते हैं, ये भी तजवीज़ आई है। मैंने कहा नहीं, 20-30 दोस्तों का ज़्यादा मेहरबानी करेंगे, जो हमारे दोस्त अवेलेबल हैं सब शामिल हो जाएं ताकि हम मशावरत के अमल में सारे शामिल हो जाएं और कोई बात करें तो उस बात का ज़्यादा वज़न होगा। तो इसलिए हमने कोशिश की है, अभी भी सबको नहीं बुला सके, बहुत सारे हमने आज, मुझे भी मज़हर साहब तो सरफराज साहब ने बताया, ऊपर हम बंदोबस्त किया तो मेरा ख्याल है मौसम की वजह से हमें कमरे में करना पड़ा। और कुछ हमारे साथियों को जगह तंग पड़ गई है। मैं आपकी मेहरबानी है कि आपने अपने आप को एकोमोडेट किया और कुछ साथी बाहर बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला आप सबकी इज़्ज़त में इजाफ़ा करे। तो लिहाजा जो फ़ैसला आप दोस्त करेंगे, आप साथी करेंगे, अल्लाह के फजल से मैं भी आपके साथ चलूँगा, मुस्लिम लीग भी आपके साथ होगी और ज़िले की तंजीम सारी भी आप साथ हो गए। अरशद साहब से गलत करन ने देने जदों ही तकरीर शुरू करिए मोबाइल कड़ी की ने, तो इनकी भी मेहरबानी। इसलिए मैं कोई मेरी तजवीज़ नहीं है, मैं आपके साथ हूँ हर मामले पर अल्लाह के फजल से। फिर दोस्तों ने भी बात करनी है और मैं डिटेल अपनी इंशाल्लाह इसके बाद जब ये अमल आप मुकम्मल कर लेंगे तो इंशाल्लाह फिर आपसे मैं काफ़ी सारी बातें हैं जो काफ़ी अर्से बाद हमारी मुलाकात हुई है तो वो बात करेंगे। मैं जो फैसला आप करेंगे, बाकी साथी करेंगे, मैं पूरी तरह सपोर्ट करेंगे, मुस्लिम लीग नून सपोर्ट करेगी कि जो फैसला मशावरत से होगा इसमें अल्लाह बरकत डालेगा इंशाल्लाह, इसमें अल्लाह ताला बेहतरी डालेगा। और इस वक्त ज़्यादा ज़रूरत है कि मुस्लिम लीग को जोड़ने की, पार्टी को जोड़ने की, पार्टी में मजबूती पैदा करने की। तो लिहाजा मुझे यकीन है कि ये एक नई रवायत इंशाल्लाह आप डालेंगे और अल्लाह ताला इसमें बरकत डालेगा। तो जो आप फैसला करेंगे मुझे मंजूर है इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर जावेद अब्बासी साहब। हम इससे पहले भी, आज भी और इसके बाद भी आपसे यही उम्मीद और तवक्को रखते हैं कि आप इंशाल्लाह दोस्तों की, मुअज़्ज़िज़ीन की और मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स की मशावरत को हमेशा आपने साथ रखा और आइंदा भी इंशाल्लाह साथ रखेंगे। हमारी इस महफ़िल में हमारे मुस्लिम लीग नून के बहुत सीनियर हमारे भाई शायरुर रहमान साहब तशरीफ़ रखते हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि वो स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। जनाब शायरुर रहमान अब्बासी साहब। ठीक है, वो ठीक है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ कारकुनान मुस्लिम लीग नून, इसलिए मैं मुस्लिम लीग नून के कारकुनों को पहले नाम लेता हूँ कि मुस्लिम लीग नून का असली असासा जो है वो इसके कारकुन हैं, जनाब बैरिस्टर जावेद अब्बासी साहब और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन इलाका, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मेरी दुआ है कि आपको अल्लाह ताला इस कोरोना की वबा से बचाए
और आपको अपनी हिफाजत में ले लें। अभी बात हुई है तंजीम साजी के हवाले से। मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान की एक बड़ी जमात है और इसका कायद मोहम्मद नवाज़ शरीफ है। नवाज़ शरीफ के साथ ही ये पार्टी चलती है और मकबूलियत भी नवाज़ शरीफ के गिर्द ही घूमती है। बाद लोगों ने माजी में देख लिया कि बगैर टिकट के भी इलेक्शन लड़े और उनका ये दावा था कि जी हमारी ज़ाती वोट बैंक है, मगर वो इलेक्शन में कामयाब नहीं हो सके। बदकिस्मती से हमारी पार्टी में जो क्लैश पैदा हुआ है, और ये क्लैश जो है ना पर्सनैलिटी का क्लैश है, ये अफसोसनाक है। पार्टी के अंदर 3 स्टेजेस होती हैं, 3 कैटेगरीज होती हैं। एक टॉप लीडरशिप होती है जिसमें मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ और चंद दीगर हमारे कायदीन हैं। उसके बाद जो है ना मिडिल लीडरशिप जिसमें बैरिस्टर साहब भी बैठे हुए हैं, मुर्तज़ा साहब हैं, ये सब लोग जो है ना मिडिल लीडरशिप हैं। और बॉटम लीडरशिप ये बैठी हुई है सारी अवाम, जो कारकुन है वो है। अब जो टॉप लीडरशिप है वो तो बिल्कुल एक मतलब लोहे की तरह जो है ना अपनी जगह कायम है। और बॉटम लीडरशिप जो है ना, ये हमारी जो कारकुनों की लीडरशिप है, ये भी अपनी जगह कायम है। असल बात यह है कि क्लैश जो है ना वो मिडिल लीडरशिप के दरमियान है और जिसकी वजह से पार्टी को बहुत ही नुकसान हुआ। अब इस बात पे मैं आऊँगा कि जो तंजीम साजी हो रही है, इसमें हमने ये देखना है कि किसका क्या सियासी बैकग्राउंड है। उसके हवाले से मैं प्रपोज़ करता हूँ एक ऐसी शख्सियत को जो इस इलाके के बड़े सियासी घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। वो ये कि सियासी घराना नगरी टूटियाल का ऐसा घराना है जिसने 1930 और 40 के अशरे में मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी और उनका पहला जो हमारा जो लीडर था मुस्लिम लीग का, वो खान बहादुर अब्दुल रहमान खान थे, जिन्होंने उस पसमानदगी के दौर में मुस्लिम लीग को इस इलाके में उजागर किया और उस पसमानदगी के दौर में एक वजारत भी हासिल की और मुस्लिम लीग का नाम जो है ना वो इतना बुलंद किया कि मुस्लिम लीग इस इलाके में रोशनी का मीनार नज़र आने लगी। सरदार अनायतुर्रहमान अब्बासी के फर्जंद अरशद अब्बासी को मैं तहसील की सदारत के लिए प्रपोज़ करता हूँ और इस पर आप लोगों ने अपनी राय देनी। ये थोड़ी है कि मैं जो तजवीज़ करता हूँ उसी पे आप करें, आप अपनी भी राय दे सकते हैं। ये आपको इख्तियार है कि मेरी इस राय को जो है ना वो आप कबूल करें या ना करें। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया शायर रहमान साहब। मैं अब दरख्वास्त करता हूँ अब्दुल क़य्यूम अब्बासी साहब से कि वो स्टेज पे तशरीफ़ ले आएँ। नाज़म यूनियन काउंसिल करेंगे साहब, आ जाए जी। अब्दुल क़य्यूम अब्बासी साहब आज को मेहमान जो के बाहर होते हैं, आ जाए आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला इस वबा से आप सबको महफूज रखे। सारी दुनिया इस वबा में पूरी तरह फंस चुकी है। अब अल्लाह ही हमारा मददगार हो और हम इससे बच सकें। शायर रहमान साहब ने सरदार अरशद साहब का जो नाम तजवीज़ किया, माशाल्लाह उन्होंने सिफ़ात भी गिनवाई कि ये मुस्लिम लीग के बानियों में से, कायद-ए-आज़म के साथियों में से हैं। और एक तारीख़ी वाक़या है कि इस ख़ानदान के चश्म चराग़ और वो बुज़ुर्ग अगर नहीं होते तो सूबा सराज जो आज KPK में है वहाँ कांग्रेस की हुकूमत होती। इनकी वजह से मुस्लिम लीग ने न सिर्फ वो इलेक्शन जीता था बल्कि पूरे सूबा सराज में अपनी मुस्लिम लीग की हुकूमत बनाई गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह ख़ानदानी पस मंज़र भी है, मुस्लिम लीग से वाबस्तगी भी है
और यकीनन अपनी सलाहियतें ये मुस्लिम लीग की बेहतरी में इस्तेमाल करेंगे। मुझे भी खुशी है कि शायर रहमान साहब ने एक इंतहाई मौजू और अच्छे शख्स का इंतखाब किया। अल्लाह ताला इनको भी हिम्मत दे और आप भी इनका साथ रखें। आमीन। अब मैं दरख्वास्त करता हूँ चेयरमैन फ़ारूक अब्बासी साहब से कि वो भी थोड़ी देर के लिए माइक पर तशरीफ़ लें। चेयरमैन फ़ारूक अब्बासी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि शायर रहमान साहब ने जो कुछ कहा और अब्दुल कयूम साहब ने जो कुछ कहा, मैं भी उसी बात की तायीद करता हूँ और मोहतरम सरदार साहब का नाम की तायीद में बात करता हूँ। बस इसी में खत्म। बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब। अब मैं दरख्वास्त गुजार हूँ ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब से, यूनियन कौंसिल फैला, वो भी थोड़ी देर के लिए माइक पर तशरीफ़ लें। जनाब ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब बैरिस्टर जावेद अब्बासी साहब, शाहिद रहमान साहब, चेयरमैन फ़ारूक साहब, अरशद साहब और मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इन्होंने जो हवाला दिया है वो तारीख़ी लिहाज से पाकिस्तान मुस्लिम लीग का, यानी जब ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी और फिर उससे कन्वर्ट होकर ये जब मुल्क बनाया और फिर उस वक्त से लेकर आज तक ये सिलसिला चलता आ रहा है, तो ये ख़ानदान तारीख़ी लिहाज से मुंसलिक है। और इन्हीं की वसातत से दो बातें जो क़यूम साहब ने की और शाहिद रहमान साहब ने, मैं उसमें मामूली सा इजाफ़ा करता हूँ कि 23 मार्च 1940 को जो करारदाद पाकिस्तान की पेश हुई है, आप जानते हैं, लाहौर के अंदर, और पूरे मुल्क से 1 लाख के करीब जो है ना वहाँ पर तकरीबन वो मजमा था, पूरे इलाक़ों से आया था। और वहाँ जो है हमारा जो वक्त था सूबा सराद का, उस वक्त ये है ना, ये फ्रंटियर प्रोविंस था, अभी ये KPK बना है। तो इसका जो वक्त था उसमें सरदार औरंगज़ेब ख़ान और ये ख़ान बहादुर अब्दुर्रहमान ख़ान अब्बासी, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग यानी हमारी जो इधर की थी सूबे की, उसकी हैसियत से, वक्त के सरबराह की हैसियत से वहाँ मौजूद थे। और वो करारदाद जो पाकिस्तान बनने का मूजब बनी, जब वो पेश हुई तो फिर इन्होंने तायद की और इस लिहाज से ये मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं कि इनके ख़ानदान ने इस मुल्क के बनाने में भी अपना जो है वो हिस्सा रखा। फिर इसी तरीके से काजी ईसा बलूचिस्तान वालों ने और अब्दुल्ला हारून उधर से, और इसकी जो करारदाद पेश की आपको पता है मौलवी AK फजल हक साहब ने पेश किया और उसका चौधरी खलीक़ ज़मान साहब ने उसकी तायीद की। अब मैं जो ये यहाँ तंजीम साजी के सिलसिले में अरशद साहब का नाम पेश हुआ है, मैं भी फ़रा यूनियन कौंसिल की तरफ से इनकी तायीद करता हूँ और हमायत करता हूँ। बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा साहब। अब मैं दरख्वास्त करता हूँ सरफराज अब्बासी साहब, यूनियन कौंसिल सीर शर्की। सरफराज अब्बासी साहब आप आ जाएँ जी, स्टेज पे आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, कायदीन मुस्लिम लीग, मेरे अज़ीज़ बुज़ुर्गों, दोस्तों और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। मुझसे पहले मोहतरम शायर साहब और चंद दोस्तों ने बातें की हैं, मैं उन बातों की तायीद भी करता हूँ और कुछ थोड़ी सी तलख बात ये भी करूँगा कि हम मुस्लिम लीग नून में कारकुन की बात तो ज़रूर करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून में कारकुन कोई भी नहीं है। हम सारे वोटर हैं और वोटर हमारे पास बेपना है। और यही एक वजह है कि जब भी हमारी हुकूमत होती है तो वर्कर्स को कभी भी तरबियत नहीं दी जाती और उसका खमियाजा हमें बाद दफ़ा बहुत सारे मौक़ों पर भुगतना भी पड़ता है। सच्ची बात यह है कि हमारी जब हुकूमत आती है तो हम मेरिट पर चले जाते हैं। हम कहते हैं जी हम मेरिट के मुताबिक फ़ैसला करेंगे, उस वक्त हम कारकुनों को अकामोडेट नहीं करते। और उसकी ज़िंदा मिसाल है, मैं ये मिसाल देता हूँ कि मैं तारीख़ों पर जाता रहा हूँ, मियाँ साहब की भी, मरियम साहिबा की भी, बाकी तारीख़ों पर भी हमारे पास 200-300 बंदे होते हैं, वो भी मुश्किल से। और जरदारी आज भी तारीख़ पर पेश आता है तो उसके पास 1000 बंदा होता है। तो ये चीज़ें कारकुनों को जब मुश्किल वक्त के लिए तो कारकुन तैयार होते हैं। इंशाल्लाह कल भी हम तैयार थे, आज भी तैयार हैं। PMLN से ताल्लुक़ है, PMLN से इंशाल्लाह ताल्लुक़ रहेगा और उसके लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़ी देंगे।
लेकिन मेरी ये गुजारिश होगी कायदीन की तवसत से कि पार्टी की जो मरकज़ी क़यादत है उसको भी अपने इक़्तिदार के दौर में कारकुनों को ज़रूर याद रखना चाहिए। बात हुई पार्टी के मुत्तहद होने की। मैं ये समझता हूँ कि पार्टी के जो हम वर्कर हैं, जो हम वोटर हैं, हम सारे मुत्तहद हैं। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की क़यादत में मुत्तहद हैं और इंशाअल्लाह मुत्तहद रहेंगे। पार्टी क़यादत की भी कुछ ज़िम्मेदारियाँ ज़रूर होती हैं और बिलखसूस मरकज़ी क़यादत की। जो बात मुझसे पहले दो मुकर्रीन ने की, ये इख्तलाफात अगर किसी जगह पैदा होते हैं, किसी घर में भी पैदा होते हैं, तो पार्टी के उस घर के सरबराह की ये ज़िम्मेदारी होती है कि वो उसे रिज़ाल्व करे। इसी तरह हमारी मरकज़ी क़यादत का भी ये काम है कि वो पार्टी में जहाँ भी कोई मसाइल हैं उन मसाइल को ठीक करे। मैं आज की इस तकरीब जो मुनक़्क़द की गई है, मोहतरम मज़हर साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुस्लिम लीगी लोगों को इकट्ठा किया। सीनेटर जावेद अब्बासी साहब, इनसे भी चूँकि पिछले दिनों भी रब्ता था, कुछ और दोस्त भी रब्ता करते थे, लेकिन कोरोना की वजह से ये इकट्ठ ही मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि इस तरह के इकट्ठ होने मुनासिब नहीं है आज के दौर में, लेकिन चूँकि मजबूरी भी थी, लोगों का एक मामला था कि जी इकट्ठे होकर कोई मशवरा किया जाए। मेरी अल्लाह ताला से ये दुआ है कि हम सब को, पूरे आलम इस्लाम को, बल्कि पूरे आलम को इस कोरोना वबा से महफूज रखे और इस बीमारी को ख़त्म करे। मोहतरम, मैं पहले गुजारिश कर चुका हूँ कि हमारी जो लीडरशिप है, अल्लाह ताला के फजल से इनका इलाके में बड़ा अच्छा रोल रहा है और आज भी जो मरकज़ी सतह पर रोल है वो भी बड़ा अच्छा है। मैं इन्हें खराज तहसीन भी पेश करता हूँ। दो तीन बातें आप अगर माइंड ना करें तो मैं कह दूँ। अच्छा, मैं शार्ट करता हूँ, कोशिश करता हूँ, लेकिन चूँकि दो तीन बातें इस तरह हैं कि पिछले इलेक्शन के हवाले से भी कुछ आप पर ये बात चली है, थोड़ा सा अपनी तकरीर में ज़रा आप जवाब दे देना कि जी आपने किसी दूसरे की हमायत की है। मैं ज़ाती तौर पर चूँकि मेरा इनके साथ काफ़ी रब्ता रहता है, मैं अल्फान कह सकता हूँ कि मुझे इन्होंने नहीं कहा कि आपने किसी दूसरे को वोट देनी है। ये मैं कह सकता हूँ अपनी तरफ से कि मुझे कम अज़ कम नहीं कहा। बाकी क्लियर चूँकि आप अपनी तकरीर, इस तरह कुछ पहले के मामलात भी थे जो के एतराज़ात उठते रहते हैं, इनका भी ज़रा आप जवाब दें। पार्टी क़यादत के हवाले से हमने पहले भी बड़ी कोशिशें की हैं कि पार्टी क़यादत मुत्तहद हो, और चूँकि जब क़यादत मुत्तहद होगी तो इलाके से बड़ा अच्छा पैगाम इंशाल्लाह मिलेगा। हमारी जो कमियाँ बेशियाँ हैं, जो इख्तलाफात हैं, ये नहीं होने चाहिए कि किसी भी सूरत में इलाके के मुफाद में नहीं है। इस तरह बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से है, वो मेरी गुजारिश यही है कि जो पार्टी के पुराने लोग हैं, जो पार्टी के साथ मुखलिस हैं, उनको आप पार्टी में अकामोडेट करें, उनको अहदे दें। मैं ज़ाती तौर पर किसी अहदे का ख्वाहिशमंद नहीं हूँ, क्योंकि मैं पहले मुस्लिम लीग नून का जनरल सेक्रेटरी रह चुका हूँ तहसील का, और मैं समझता हूँ कि ये किसी हमेशा की विरासत नहीं बनानी चाहिए, बल्कि दूसरे आदमी को, दूसरे साथियों को भी मौका देना चाहिए। मोहतरम सरदार अरशद साहब के हवाले से जो बात हुई है, तो सरदार अरशद साहब वैसे तो खैर वो जिस तरह पहले बयान किया है कि वो तो पाकिस्तान के क़याम से पहले ही मुस्लिम लीगी हैं, लेकिन हमारे साथ जब शामिल हुए तो उसमें सबसे ज़्यादा रोल मेरा भी था, और मेरी ज़ाती ख्वाहिश भी है कि सरदार अरशद साहब को अकामोडेशन मिलनी चाहिए। अच्छे आदमी हैं, अच्छे ख़ानदान से तल्लुक़ रखते हैं, मुस्लिम लीग के हवाले से कोई मसला नहीं है, हर लिहाज से तमाम खूबियों के इंशाल्लाह मालिक है। और इसी तरह जो दूसरा आप बाकी जो होते हैं वो भी जनरल सेक्रेटरी है, बाकी अहदेदार है, 15, 20, 25 अहदेदार होते हैं, जितने भी पुराने मुस्लिम लीगी और वर्कर हैं उनको अकामोडेट किया जाए। और आखिर में मैं आप सबका बिलखसूस आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप कोरोना के वबा के बावजूद भी इलाके में आए और हमें मिलने का मौका फराहम किया। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। बहुत शुक्रिया सरफराज अब्बासी साहब। दो बातें शायद मेरे दिल की आप कर गए हैं, मैं इस पे भी आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। एक जो आपने बात की बैरिस्टर साहब के हवाले से, ज़ाहिर ये हमारे कायदीन हैं, सरदार महताब साहब हैं, मुर्तज़ा साहब हैं, मियाँ साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, पार्टी के रखवाले तो यही हैं। तो यहाँ पिछले दिनों मैं किसी जगह सुन रहा था, वैसे बहुत माजरत, और सरदार अरशद साहब, मेरा मैंडेट तो नहीं है कि मैं इतनी ज़्यादा बात करूं, लेकिन एक दो बातें मैं ज़रूरी समझता हूं यहाँ करूं। पिछले दिनों सरदार महताब खान की भी किरदार कुशी कहीं की गई, और भी शायद बैरिस्टर साहब के वाले से भी बातें हुई। तो मैं इतना ज़रूर जानता हूँ, जैसे सरदार इनायतुर रहमान साहब का नाम आया, उनके नाम से हमारा नाम है,
उनके नाम से हमारी शान है, उस पर तो तबसरा करना बनता नहीं। बिल्कुल इसी तरह सरदार महताब हमारे इलाके का, हमारे ख़ानदान का और ज़िला एबटाबाद का बड़ा नाम है, बड़ा कद है। मेरा या किसी का कोई अख्तियार नहीं कि सरदार साहब के बारे में कोई हज़र शाही करे, लेकिन मैं बैरिस्टर साहब से 2-3 चीज़ें ज़रूर इसका सवाल करता हूँ, उनकी वजाहत चाहता हूँ। एक मेरे दोस्त थे, कहीं हम बैठे हुए थे, ये उस वक्त की बात है जब यहाँ सरदार अरशद साहब बात चली थी कि शायद खाकान अब्बासी साहब जब वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे तो उनका जलसा शायद इन दोस्तों ने या सरदार साहब ने किसी ने रोक लिया। तो मेरे एक दोस्त हैं, क्योंकि बैरिस्टर साहब से हट के बात करता हूँ, PM हाउस में उनकी ड्यूटी होती है, मैंने उनसे पूछा कि जो वज़ीर आज़म कहीं जाता है तो उसकी क्या तरतीब है, कैसे जाता है। तो मुझे उसने कहा कि वो तो हफ्ता 10 दिन पहले जाके हालात देखते हैं, सिक्योरिटी के मामला देखते हैं, सारी चीज़ें, ऐसी चीज़ तो कोई नहीं है। तो मैंने कहा शायद साहब का कोई लोरे का विज़िट कंफर्म था, तो उन्होंने कहा नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे दोस्तों में, हमारी कौम में, हमारी बरादरी में ये बात आई कि शायद खाकान अब्बासी साहब का जलसा रोका गया। मैं आज आप सब की वसाहत से बैरिस्टर साहब से ये सवाल रखता हूँ कि बराए करम इसकी ज़रा वजाहत कर दें। फिर सरफराज साहब ने बात की इलेक्शन में 2001 से मैं तकरीबन इलेक्शंस में इनके साथ ही रहा हूँ। तो वो अगर कोई बंदा भी, ये मेरा चैलेंज है अपनी यूनियन काउंसिल गुरीनी के हवाले से कि जो बंदा कोई बात करे तो वो मुझे कहीं बुला लें, तो मैं अपनी वजाहत खुद करूँगा, लेकिन इस हवाले से भी आप थोड़ी बहुत वजाहत ज़रूर करें। एक सवाल मेरा सरदार अरशद साहब से है, जैसे सरफराज साहब ने कहा कि हमारी पार्टी जब इक़्तिदार में आती है तो वर्कर्स को भूल जाती है। तो सरदार साहब मेरी आपसे दरख्वास्त है, ये जो वर्कर्स हैं हमारी यूनियन कौंसल और 8 यूनियन कौंसल्स के जितने वर्कर्स हैं वो हमारा असासा हैं, वो हमारा खासा हैं। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि हर हाल में जैसे भी हाल आए आपने उन वर्कर्स को अपने साथ रखना है। बाकी आपके नाम को मेरे ख्याल में मेरी तरफ से तईद की तो ज़रूरत नहीं है। अब मैं दरख्वास्त करता हूँ हवलदार सईद साहब से, यूनियन कौंसल गुरीनी से, यूनियन कौंसल डोरा से, हवलदार सईद साहब आप ज़रा स्टेज पर तशरीफ़ लें और अपने ख्यालात का इज़हार करें। यूनियन कौंसल डोरा, हवलदार सईद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, भरावो, अस्सलाम वालेकुम। असां अज सारे जेह्ड़े कट्ठे होए हैं तकरीबन सारे मुस्लिम लीग ने ना, और मुस्लिम लीग की तरफों असां जो एक फैसला साढ़ा सदर, जनरल सैकटरी, बाकी जेह्ड़े वर्कर सन, और एक असां तहईद करने एक आदमी नहीं, जेह्ड़ा एह् सदर है, जनरल सैकटरी है, तो असां सारे को ये चंगे ले, मगर यह कि असां बंदा वो देखने कि जड़ा कल इस पर वर्क करे, इस पर कम करे। देखो ना, असां सारे जितने तकरीबन मुस्लिम लीग ने लोग बैठे और यूनियन कौंसल तहसील लोरे ने लोग बैठे, तकरीबन 6 यूनियन कौंसलर ने, इन्होंने फैसला ना, और असा ये गल जरूर आखसा कि जिस तरह नातर मान साहब अला जनरल सेक्रेटरी है, जिस तरह उन्होंने मुस्लिम लीग में काम किया और असा ने अब्बासी लोगों से जिस तरह उन्होंने नाम सा रोशन किया, इस तरह साढ़े यूनियन तहसील लोरे ने वर्कर और जितने लोग हैं साढ़े इन्हें सही वर्क करना चाहिए। ये अज अस सदर बनाने और सैकटरी बनाने तो ये सदारत के लिए तो एक सिखाना पी उस पर वर्क करो। दूसरा और बाकी लोगों ने टाइम जनरल सैकटरी वो असा मैं अपने तरफों को तुसा सारे ना फैसला उसी एक माड़ा फैसला लिया, मगर मैं अपने तरफों यूनियन कौंसल तकरीबन लोरा जड़ा वो असा फखर साहब नूरपुर जनरल सैकटरी साहब ना किन्ने ये सन सारे भरावां की मंजूर उसी ते हो सन, मगर जेह्ड़े अस अज वर्कर बनाने अस दुआ कर रहे हैं कि कल इन्हें की वो चीज़ मुकम्मल करनी चाहिए। थैंक यू हवलदार साहब, बहुत शुक्रिया जी। अब मैं दरख्वास्त गुजार हूँ इश्तियाक अब्बासी साहब से
तहसील मेंबर यूनियन कौंसिल बरेनी वो तशरीफ़ लें जी। इश्तियाक अब्बासी साहब। नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब बैरिस्टर जावेद अब्बासी साहब, स्टेज पर बैठे हुए मुस्लिम लीग के कायदीन, मेरे अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों और स्पेशली हमारी यूथ, अस्सलाम वालेकुम। मेरे दोस्तों, अजीज़ों, मुझे वो वक्त याद आ रहा है कि जब हम इलेक्शन जीत कर इसी जगह पर खड़े हुए थे तो हम तवक्को कर रहे थे कि हमारी पार्टी के जो कायदीन होंगे वो हमारे साथ इस तरह खड़े होंगे कि हम फ़ख्र महसूस करेंगे कि हमने इलेक्शन जीता है और हम कौम की खिदमत करने के लिए तैयार हुए। मैं इंतहाई माज़रत के साथ आज चंद बातें ज़रूर करूँगा क्योंकि अभी वो इलेक्शन वाला मामला या वो मेंबरशिप ख़त्म हो चुकी है, लिहाजा मैं माज़रत के साथ कुछ बातें करूँगा जो हमारे साथ बीती हैं ताकि हमारी आवाम को भी उसका पता चले कि ये मेंबर हज़रात किस लिए उतना कुछ नहीं रिज़ल्ट दे सके जितना इनको देना चाहिए था। तो मेरे दोस्तों, मैं शुरू करता हूँ उस दिन से कि इलेक्शन जीतने के बाद कम अज़ कम 20 मेंबरान को लेकर जब मैं पार्लियामेंट हाउस में पहुँचा तो मेरे कायद जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के उस वक्त के MNA और डिप्टी स्पीकर थे, जब उनके पास हम बैठे और उनको हमने रिक्वेस्ट की कि हम आपसे काम के सिलसिले में आए हैं, तो उनका जो जवाब था मैंने कभी किसी को नहीं बताया। आज मैं उसको स्टेज पर इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे साथ क्या बीती आपको पता चले। तो उनका जवाब ये था कि मुझसे कोई भी काम जब आप लोगों ने लेना है उसकी पर्ची इस शख्स को दे देना। वो शख्स कौन था? राजा जाहिद। क्या आप लोग ये बर्दाश्त कर सकते थे कि वोट दिए हैं आपने मज़हर अब्बासी को और इश्तियाक अब्बासी को, तो वो काम लेने के लिए वो पर्ची का इंतज़ार करेंगे किसी शख्स का, और वो MNA साहब के साथ और वो सेनेटर साहब के पास जाएगी तो हमारा काम होगा। मैं माज़रत के साथ उस दिन के बाद मैंने इस तरीके से उनको काम कहना बंद कर दिया था। ये वो वजह थी जिसकी वजह से ये काम हुआ। मुझे अफसोस इस वक्त हुआ कि टिकट तो उन्होंने दिया था हमें, लेकिन हमारी सपोर्ट करने के बजाय हमारे ही टिकट के, अपने ही टिकट के ख़िलाफ़ हमारे मुकाबले में उन्होंने उन लोगों को खड़ा कर दिया। और इलेक्शन, वो अलग बात है कि आप लोगों की काविशों से वो इलेक्शन तो ना जीत सके, लेकिन उन्होंने वो रेशा दवानियाँ तो आखिर तक जारी रखी। तो मेरे दोस्तों, उसका रिज़ल्ट ये निकला कि इसी मकाम पर कम अज़ कम 1000 बंदे का उनको हमने इस्तकबालिया दिया, मैंने और मज़हर साहब ने, और उसका रिज़ल्ट ये निकला कि रात को इस्तकबालिया देने के बाद हमें जो मैसेज मिला वो ये मिला कि तुम लोग मुनाफिक हो। आप क्या महसूस करते हैं कि जब इस किस्म के मैसेज आएंगे आपके इलेक्टेड मेंबरान के पास तो वो क्या महसूस करेंगे? इसके फ़ौरन बाद हमने एहतजाज किया कि हमारी दना की जो है ना वो रोड बनाई जाए, शुमा दना कड़ागा की रोड। इसमें कोई शक नहीं कि वो एहतजाज करने के बाद, एहतजाज वो मेरा रिकॉर्ड पर है कि वो सब लोगों ने एहतजाज किया, वह कारकुन्स ने, वर्कर ने, तो उन्होंने रोड बनाने का वादा किया और रोड बनवा भी दी। लेकिन किसकी कस्टडी में या किसकी साथ बनी? उन्हीं लोगों के जिन्होंने पार्टी के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ा था, वो इलेक्शन हार गए थे। तो ये पार्टी कारकुन के साथ या ये पार्टी के मेंबरान के साथ अगर ये सलूक किया जाता है तो उससे क्या तवक्कुआत की जा सकती हैं कि वो मेंबरान आप लोगों की खिदमत क्या करेंगे? सो मेरे दोस्तों, भाइयों, उसी सड़क की ओपनिंग के लिए जब जलसा किया जाता है मेरी VC में, मैं वहाँ का मुंतखब नुमाइंदा हूँ, तो मुझे बताया ही नहीं जाता और उन लोगों के घर में या उन लोगों के पास जलसे किए जाते हैं कि जो पार्टी के ख़िलाफ़ इलेक्शन हारे थे। अगर वो जीत जाते तो फिर हम भी मान लेते, लेकिन वो हारे थे। तो मेरे दोस्तों, भाइयों, ऐसा हुआ है। इसी वजह से ये मामलात इस हद तक बिगड़े। जब ज़रूरत महसूस हुई उनको कि यहाँ की नुमाइंदगी करनी है, तो बाकी पूरे डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद में उन्होंने अगर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बनवाई है तो उसमें डिस्ट्रिक्ट मेंबर को नुमाइंदगी दी गई है हर यूनियन कौंसिल में से। वाहिद यूनियन कौंसिल गोरीनी है जिसमें डिस्ट्रिक्ट कौंसिलर को नुमाइंदगी नहीं दी गई और उस शख्स को नुमाइंदगी दी गई है जिसने पार्टी टिकट के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ा और वो इलेक्शन हार गया। तो कारकुन के साथ अभी मेरे एक दोस्त बात कर रहे थे कि हम कारकुन के साथ क्या सलूक करते हैं, तो मैं पार्टी की आदत से ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर कारकुन के साथ हम ये सलूक करेंगे अगर,
तो फिर कारकुन से हम क्या अच्छाई तवक्को कर सकते हैं कि वो क्या किस हद तक काम कर सकता है पार्टी के लिए। लिहाजा मैं गुजारिश करूँगा कि ऐसे लोगों को पार्टी का ये नुमाइंदगी दी जाए तंजीम साजी में भी कि जिनके दोनों हाथों में पाकिस्तान MLN का झंडा हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग का झंडा हो, ना कि एक हाथ में तो PTI का झंडा है और एक हाथ में एक किसी शख्सियत का झंडा है, चाहे वो MNA है चाहे कोई और शख्सियत है। अगर उसका झंडा है तो उसको मत नुमाइंदगी किसी सूरत में नुमाइंदगी ना दी जाए, वो लोग कभी काम नहीं करेंगे। और ऐसे लोगों को नुमाइंदगी दी जाए जिन्होंने किसी भी स्टेज पर पार्टी टिकट के ख़िलाफ़ इलेक्शन नहीं लड़ा। लिहाजा वही लोग काम करेंगे, वही लोग इस पाकिस्तान मुस्लिम लीग को मजबूत करेंगे डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद में, जो मुखलस होंगे इस पार्टी के लिए। तो मेरे दोस्तों भाइयों, तारीख़ ये कहती है कि जिन लोगों ने पार्टी के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ा, या शायद आपकी यादाश्त ना हो, मैं इस सियासत में एक नवार ज़रूर हूँ, लेकिन तारीख़ से वाकिफ़ हूँ कि जिन लोगों ने अभी पार्टी के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ा है, अगर उनकी पुरानी हिस्ट्री देखी जाए तो उनके वालिद मोहतरम ने भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग के टिकट के ख़िलाफ़ घड़ियाल के निशान पर इलेक्शन लड़ा था और इलेक्शन हार गए थे। तो आज हम तवक्को करते हैं कि क्या वो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर भी बने और फिर तंजीमी में भी मेंबर भी बने तो वो पार्टी को आगे चला सकेंगे, वो पार्टी को नहीं चला सकेंगे। उनके वालिद के असनात तो ज़रूर होंगे लोगों पर, वो असनात का सिलसिला पार्टी के को कुर्बान करके या आवाम की ख्वाहिशात को कुर्बान करके नहीं दिया जा सकता। लिहाजा मैं कायदीन से गुजारिश करूँगा कि उन लोगों को नुमाइंदगी दी जाए जो वाकई मुखलस हैं, और इंशाअल्लाह वो वक्त ज़रूर आएगा कि ये मुखलस कारकुन काम करके आपको डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद में उस वही पोजीशन दिलवाएंगे जिसमें हमारे पास 5 सीटें सूबाई की थी और 2 कौमी की सीटें थी, और इंशाअल्लाह ये कामयाबी भी होगी। जनाब फ़ख्र ज़मान साहब जो हमारी तहसील लोरा के सेक्रेटरी प्रपोज़ किए गए हैं हमारे हवालदार सईद साहब ने, मैं उनको, वो एक नॉन शख्सियत हैं, मैं उनको तायद करता हूं उनकी प्रपोज़ल को, और इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूं कि वो इस पार्टी को इस तहसील लेवल पर आगे लेकर चलेंगे और इंशाअल्लाह पार्टी तरक्की की मनाजिल तय करेगी। अब मैं दरख्वास्त गुजार हूँ मंसूर अब्बासी साहब से कि वो माइक पे तशरीफ़ ले आएँ। जनाब मंसूर अब्बासी साहब, यूनियन कौंसल सीर गरबी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सेनेटर बैरिस्टर जावेद अब्बासी साहब और स्टेज पे बैठे मेरे कायदीन और पिंडाल में मेरे बुज़ुर्ग दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। तंजीम साजी के हवाले से यहाँ बात चली है, शायर रहमान साहब ने एक बात की यहाँ पे कि पार्टी की 3 नशस्तें होती हैं, टॉप लीडरशिप, मिडल लीडरशिप और सबसे लास्ट। तो टॉप लीडरशिप में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और सरदार मेहताब अहमद ख़ान भी आते हैं, जिनके बारे में हम सोशल मीडिया पे जो भी हमारे दोस्त मुस्लिम लीगी हैं, वर्कर हैं, उनकी किरदार कशी करते हैं। आज तक कोई वर्कर, कोई मुस्लिम लीगी, कोई लीडर ये साबित नहीं कर सका कि सरदार मेहताब ने या उसके किसी बेटे ने हमारे किसी मुस्लिम लीगी लीडर के ख़िलाफ़ कोई गलत ज़बान इस्तेमाल की हो। मैं लीडरशिप की जो पर्सनैलिटी क्लैशेज़ हैं ये अपनी जगह रहे। हम वर्कर इंशाअल्लाह ताला पहले भी एक पेज पे थे और आगे भी इंशाअल्लाह ताला हम एक पेज पे होंगे। ये लीडरशिप को चाहिए, ये हमारे नुमाइंदे हैं बैरिस्टर जावेद साहब को चाहिए, मुर्तज़ा साहब को चाहिए कि वो हमारे साथ वर्करों वाला सलूक करें। हम उनके हरीफ नहीं हैं, हमारे साथ तो वो ये तरीका रखते हैं, हमें देख के वो गाड़ी ऐसे भगाते हैं जैसे हम तो कोई PTI के या जमात इस्लामी या कांग्रेस के कई लोग हैं। हमने तो उनको वोट दिया है, हमने उनको सपोर्ट किया है, हमने अपने ख़ानदान में, अपने गांव में, अपने यूनियन कौंसिल में अपने लोगों के साथ नफरतें फैलाई हैं इस पार्टी के लिए। लेकिन जब कोई लीडर, MNA, डिप्टी स्पीकर, सेनेटर मुंतखब हो तो वो हमसे आंखें चुराए क्यों? क्या वर्कर के साथ ये इंसाफ होता है? ये वर्कर ये जवाब दे। ये वर्कर आज मैं शायर रहमान साहब की एक बात और इनकी सोच को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने तहसील लोरे की सदारत के लिए एक ऐसे शख्स का नाम लिया जो न सिर्फ मुस्लिम लीग के बानियों में से भी थे। वो पाकिस्तान बनने से पहले उनके आबा व अजदाद जब बरे सगीर पाक व हिंद एक असम्बली होती थी
तो मेरे ख्याल में खान बहादुर खान साहब उस वक्त उस असम्बली के वो मेंबर थे। तो ये सरदार अरशद साहब का नाम आया है। मैं यूनियन कौंसिल सीर शर्की और अपनी वीसी सीर शर्की की तरफ से उनकी भरपूर हमायत करता हूँ। और साथ हवलदार सईद साहब ने जिन मोहतरम शख्सियत का नाम लिया है, फ़खर जमान साहब का, वो इंतहाई एक नफीस आदमी है। और मैं समझता हूँ कि फ़खर जमान साहब और अरशद साहब मिलकर इस पार्टी के वर्कर को मुतहद करेंगे। जो पटिशन बन गया है उस गैप को ख़त्म करने के लिए ये दोनों फरीक मकबूल किरदार अदा करेंगे। वस्सलाम। बहुत शुक्रिया मंसूर अब्बासी साहब। अब मैं दरख्वास्त करूँगा खुर्शीद अब्बासी साहब से कि वो माइक पे तशरीफ़ लें। यूनियन कौंसिल फला खुर्शीद अब्बासी साहब। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई वाजिब अल एहतराम इस पंडाल में मौजूद मेरे भाइयों बुज़ुर्गों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज जो ये तकरीब पार्टी की तंजीम साजी के लिए मुनक्कद की गई है, मैं इस पे बैरिस्टर जावेद अब्बासी साहब का इंतहाई मशकूर और ममनून हूँ कि वो इस तकरीब में तशरीफ़ लाए। और मज़हर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक शॉर्ट टाइम में ये तकरीब अरेंज की। जिस तरह यहाँ शायर रहमान अब्बासी साहब ने सरदार अरशद साहब का नाम सदारत के लिए पेश किया है, और हवलदार शहीद फराम लोरा ने जो नाम फ़खर ज़मान अब्बासी साहब का जनरल सेक्रेटरी के लिए पेश किया है, मैं इनकी ताहीद इसलिए भी करता हूँ कि शायर और रहमान इंतहाई बुज़ुर्ग शख्सियत और मुस्लिम लीग के पुराने वर्कर, उन्होंने ये नाम अगर तजवीज़ किया है। और शहीद ऑफ लोरा जो हमारे भाई भी हैं, हमारे रहनुमा भी हैं और हमारे बुज़ुर्ग भी हैं, उन्होंने अगर फ़खर का नाम तजवीज़ किया है तो हमें इससे कोई इख्तिलाफ नहीं है। हम इंशाअल्लाह इनके साथ मिलकर काम करेंगे और मुस्लिम लीग को आगे ले जाने की इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। मैं अपनी बात को ज़्यादा तवील तो नहीं करना चाहता था, लेकिन एक दो चीज़ें मेरे ज़हन में हैं। मेरा ख्याल में इसके बाद मैं मौका नहीं लूँगा, इसलिए मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि एक बात का बैरिस्टर साहब आप ज़रूर जवाब दें कि पिछले दिनों मीडिया में हमने ये सुना कि किसी हमारे नुमाइंदा शख्सियत ने इसी तरह की मीटिंग में ये बात कही कि डिस्ट्रिक्ट अबटाबाद की नज़ामत जो इस पिछली दफ़ा हमें नहीं मिली, उसकी वजह जो है वो सरदार मेहताब और बैरिस्टर जावेद हैं। मैं ये सवाल इसलिए आपसे पूछता हूँ कि आप इसकी वजाहत करें। जो मेरे नॉलेज में है, मेरे दोस्तों, कि मुस्लिम लीग ये वो जमात है जिसके कारकुन हमेशा मुनज़्ज़म रहते हैं, हमेशा अल्लाह के फजल से वो अपनी पार्टी के लिए अच्छे काम करते हैं। लेकिन जब कभी इलेक्शन का दौर आता है तो मुझे वो वक्त भी याद है जब शौकत अब्बासी साहब मरहूम अफदला, जिन्हें हमने गंभीर से डिस्ट्रिक्ट के लिए 300 वोट देकर अल्लाह के फजल से कामयाब बनाया था, जब उन्होंने बाबा हैदुर्रज़मान और हाजी जावेद मरहूम जो हमारे भी बुज़ुर्ग थे, उनके दरमियान निज़ामत का अब्टाबाद की डिस्ट्रिक्ट निज़ामत का एक तहरीरी मुआहिदा था 2-2.5 साल का। जब वो 2.5 साल सरदार हैदुर्रज़मान मरहूम जो हमारे मोहतरम थे उनके जब पूरे हुए तो उन्होंने ये कहा कि यार ये ज़मीन तो ये कोई सीट भी कोई छोड़ना। ये वो शौकत अब्बासी था जिसने पूरे डिस्ट्रिक्ट के मेंबरों को इकट्ठे करके वो तहरीक चलाई और उसने उस अदम एतमाद को कामयाब बनाया
वो हमारा भाई शौकत, जिसको हम ने डिस्ट्रिक्ट का मेंबर बनाकर भेजा था, उसने वो जब कामयाब बनाई तो फिर आखिरी दिन जब दूसरे दिन अदम एतमाद होने जा रही थी तो उस वक्त 6 मेंबर अलग हो गए और उन्होंने ये मुतालबा कर दिया कि अगर हाजी जावेद चेयरमैन होंगे तो हम पार्टी का साथ देंगे, वगरना हम अदम एतमाद के साथ नहीं साथ देंगे। शौकत अब्बासी साहब मजबूर हो गए और उन्होंने विथड्रा कर लिया और हाजी जावेद चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद बन गए। इसी तरह आज जब शमून का नाम आया कि शमून का नाम जब पेश किया गया डिस्ट्रिक्ट निज़ामत के लिए, तो उस तकरीर में मैंने ये सुना कि हमारे MNA साहब ये कहते हैं कि 5000 मेंबर जो हमारे साथ थे, जब ताहिर जावेद का नाम जो है वो विड्रा हुआ तो उनमें से 4 हमसे चले गए। भाई क्यों चले गए? अगर पार्टी के लिए वो काम करना था तो फिर शमून होता या ताहिर होता या कोई और उम्मीदवार होता, डिस्ट्रिक्ट निज़ामत नहीं जानी चाहिए थी। लिहाजा इसकी वजाहत बैरिस्टर जावेद ही कर सकते हैं, लेकिन मेरे नॉलेज में ये था जो मैंने आपके नॉलेज में लाया है। मेरे दोस्तों और भाइयों, मैं मुस्लिम लीग की हूँ और इंशाअल्लाह मैं ये समझता हूँ कि हमें इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि ये रास्ते किसके घर से होकर मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ तक जाते हैं। हम मुस्लिम लीग की वर्कर हैं और इंशाअल्लाह अपनी अपनी जगह के बैठ के इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग के लिए इससे पहले भी काम करते रहे हैं और आइंदा भी करेंगे। आप सब गवाह हैं इस बात के कि जब नवाज शरीफ मुल्क बदर थे मुशर्रफ के दौर में, तो मैं वो शख्स हूँ जिसने 10 साल पुल गंभीर पे मुस्लिम लीग का दफ्तर चलाया, जब पूरे पाकिस्तान में मुस्लिम लीग के दफ्तर बंद हो चुके थे। आखिर जब नतीजा हुआ तो टिकट की जब बात हुई तो मुझे नज़रअंदाज कर दिया गया। फिर भी इन लोगों ने मुझे टिकट ना मिलने के बावजूद इन्होंने मुझे इलेक्शन से विथड्रा कराया और अल्हम्दुलिल्लाह यूनियन कौंसिल फला की सीट डिस्ट्रिक्ट की हमारे पास है आज भी। अगर मैं विथड्रा ना करता, मैं अपने कागजात नामजदगी वापस ना लेता तो 200-400 वोट मुझे पड़ जाते, रहीम खान भी इलेक्शन हार जाते। पार्टी के साथ ये वफादारी होती है, ये कुर्बानी होती है कि पार्टी के साथ जो लोग होते हैं। हम आज भी मुस्लिम लीग की हैं, कल भी थे और आइंदा भी मुस्लिम लीग की रहेंगे और इंशाअल्लाह सरदार अरशद साहब, फ़खर ज़मान साहब, आप के साथ हम खड़े रहेंगे। आप काम करें मुस्लिम लीग के लिए, जहाँ बुलाएंगे हम इंशाअल्लाह हाज़िर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी खुर्शीद अब्बासी साहब। मैं पहले भी कह चुका कि आज का ये जो फंक्शन है इसमें बैरिस्टर साहब के ज़िम्मे काफ़ी सारी वजाहतें आ गई हैं। अब पता नहीं कुछ वजाहतें इनके मुतल्लिक़ हैं भी कि नहीं, लेकिन चूँकि वर्कर्स का जब दिल दुखेगा तो फिर वो सवाल आपसे करेगा जो दस्तयाब होगा। तो इन वजाहतों में 2 चीज़ें मैं और शामिल कर देता हूँ, इनकी वजाहत भी अपनी लिस्ट में शामिल कर लें कि एक दफ़ा ये इलेक्शन हुआ था, वो सरदार वकार नबी शायद नाम था उनका, सरदार वकार नबी साहब को भी कुछ वोटें दी गई थी। क्यों जी, दी गई थी कि नहीं दी गई थी? और कुछ लोगों के कहने पे दी गई थी। तो आया वो भी ठीक था, हमारी पार्टी के साथ वो वफादारी थी या बेवफाई थी, इसकी भी वजाहत करें। और एक मौके पे एक इलेक्शन ऐसा भी आया था कि हमारे बड़े मोहतरम सरदार अदरीस साहब थे, तो उनको भी वोटें दी गई और पार्टी के लोगों ने दी और शायद आप बड़े लोगों के कहने पे दी। तो इसकी वजाहत भी अपनी लिस्ट में शामिल कर लें। तो मेरी दरख्वास्त होगी हफीज़ अब्बासी साहब से, यूनियन कौंसिल नगरी टुटियाल बटंगी से, कि आप माइक पे तशरीफ़ ले आएँ। जनाब हफीज़ अब्बासी साहब। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, कायद मोहतरम जनाब बैरिस्टर जावेद अब्बासी साहब
और मेरे नौजवान साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले जनाब मज़हर अब्बासी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत ही अच्छा प्रोग्राम उन्होंने प्रपोज़ किया और 6 यूनियन काउंसिलों के लोगों को बुलाया, इस पर मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। और जनाब बैरिस्टर जावेद अब्बासी साहब का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि आज जब मुल्क में वबा चली हुई है और बड़ा मुश्किल वक्त है, इस वक्त ये हमारे पास तशरीफ़ लाए और आपने कीमती वक्त हमें दिया, मैं इस पर इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और उसके बाद जनाब शायर रहमान अब्बासी साहब और जनाब हवलदार सईद साहब का भी मैं बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने जनाब ऐसे 2 नफीस लोगों के नाम लिए, नाम प्रपोज़ किए। हम इंशाल्लाह मुकम्मल इनकी ताहीद भी करते हैं और मैं आप सब भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों का मैं इंतहाई मशकूर और शुक्रगुज़ार हूँ कि जो आपने मेरी यूनियन कौंसिल के ऊपर ज़िम्मेदारी डाली है, इंशाल्लाह सरदार अरशद अब्बासी साहब उसको इंशाल्लाह निभाएंगे और सारे वर्करों को साथ लेकर चलेंगे और हम इंशाल्लाह इनके साथ शाना बशाना खड़े। वस्सलाम। ये भी बड़ा मायूब है, मैं कहूँ कि बात मुख्तार करें लेकिन मजबूरी है, अभी दोस्तों ने मज़ीद बोलना है। तो मेरी दरख्वास्त है आने वाले जितने हजरात हैं कि जितनी मुख्तार बात होगी इंशाल्लाह हमारा प्रोग्राम अच्छा होगा। तो मेरी दरख्वास्त है अरफान अब्बासी साहब से, यूनियन कौंसिल ग्रीनी कोटली से, कि वो भी कुछ मिनटों के लिए माइक पे तशरीफ़ लें। अरफान अब्बासी साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहायत काबिल एहतराम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। असल बातें तो बहुत हैं, लेकिन सरफराज अब्बासी साहब ने जो बात की है कि कम बातें करनी है। हम काफ़ी अरसे से, तकरीबन हमारे आबा व अजदाद से हम मुस्लिम लीग के साथ हैं, रहे हैं और बैरिस्टर साहब के साथ हम 2001 से और इस पार्टी के साथ, और जो भी हमसे हुआ हमने किया, अपनी जेब से जो भी किया वो अपनी जेब से किया। पिछले साल जो है ना मज़हर अब्बासी साहब का जब इलेक्शन हुआ तो जो है ना हमने प्रोग्राम कराना चाहा तो थाने वालों ने भी हमें धमकी दी कि आप प्रोग्राम नहीं करा सकते। फिर भी हमने इंशाल्लाह हम मुस्लिम लीग की है और मुस्लिम लीग ही रहेंगे। हमें मैंने बातें तो बहुत करनी थी लेकिन वो बातें जो है ना किसी और मौके पर करेंगे इंशाल्लाह। तो हम इंशाल्लाह मुस्लिम लीग के साथ है और भाई फ़खरुज़्ज़मान हवलदार सईद साहब ने और जो शायर रहमान साहब ने जो तजवीज़ दी है, हम इंशाल्लाह इनके साथ हैं। ये हमारे भाई हैं और ये है ना इनकी पुरानी कुर्बानियाँ हैं, पुराने मुस्लिम लीग के ये, और ये जो है ना ये जो काम करेंगे इंशाल्लाह, जब जहाँ भी हमें आवाज़ देंगे हम इनके साथ हैं इंशाल्लाह। यूनियन कौंसिल सीर शर्की से शफ़क़त महमूद अब्बासी साहब। शफ़क़त अब्बासी साहब, आप भी मुख्तार वक्त के लिए माइक पर तशरीफ़ लें। जनाब शफ़क़त अब्बासी साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाज़रीन महफ़िल, अस्सलाम वालेकुम। स्टेज पर बैठे मौजूद दोस्तों, बुजुर्गां जिहड़ी गल करी छड्डी, बुजुर्गां जिहड़ी गल करी छड्डी असां उसी इंशाल्लाह मनो तस्लीम करने हाँ। लेकिन एक गल मैं अपनी ज़बान ऐड कर सा, वो स्याने आखी गए से कि पीर खली दा मूत्र होंदे, चेले फिरी दा मूत्र नहीं। तो मेहरबानी करा तो कोई सीनियर क्यादत जिहड़ी ऊपर लीडरशिप बैठी अगर वो बेहतर फैसले कर सी, वो असीं मुतहद कर सी, अस मुतहद रह सन। जे असीं टूट फूट शिकार कर सी फिर ज़ाहिर असीं गल कर सा। बहुत शुक्रिया सर, जो फैसले 2 यूनियन कौंसिल कबूल है इंशाल्लाह। यूनियन कौंसिल सिरगर्बी से जिब्राहील अब्बासी साहब से दरख्वास्त है कि वो थोड़ी देर के लिए स्टेज पर तशरीफ़ लें। औज़ुबिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं सबसे पहले तो जो हमारे बुज़ुर्गों ने, कायदीन ने 2 नाम प्रपोज़ किए हैं, जनाब सरदार अरशद साहब का और सरदार जनाब फ़खरुज़्ज़मान अब्बासी साहब ऑफ नूरपुर का, मैं उनकी यूनियन कौंसिल सिरगर्बी की तरफ से मुकम्मल तायद थी। कायदीन से गुजारिश करूँगा, ज़रा कायद मोहतरम तंजीम साजी भी हो रही है और मुस्लिम लीगी क़यादत रोज़ हर दूसरे दिन मुस्लिम लीगी वर्कर्स को साथ बुरा भला भी कह रही है। हम गुज़श्ता 25 साल से वोटें भी दे रहे हैं और अपने लिए बातें भी सुन रहे हैं। मेहरबानी करके इस मामलात को इस तरीके से आप लीडरशिप इस पे कोई ऐसा फ़ैसला करे
कि या हमें आज़ाद किया जाए, हम जवाब दें, या क़यादत इस मामले का कोई ना कोई नोटिस ले। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। हाजी खकान साहब से मेरी दरख्वास्त है कि वो भी मुख्तसर वक्त के लिए ज़रा माइक पे तशरीफ़ लें। हाजी खकान साहब। अच्छा क्यों? अच्छा चलो, आज हमारे दरमियान आज इस महफ़िल में एक बहुत खूबसूरत शख्सियत बैठी हुई है, सनाउल्लाह अब्बासी साहब। आप एडिशनल सेक्रेटरी जनरल थे UAE के, तो मैं उनसे भी दरख्वास्त करता हूँ कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लें और अपने ख्यालात का इज़हार करें मुख्तसर वक्त में। बहुत शुक्रिया जी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टेज पर हमारे कायदीन जनाब सीनेटर जावेद अब्बासी साहब, जनाब सरदार अरशद अब्बासी साहब और जितने भी मेरे बुज़ुर्ग यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारे जितने भी बुज़ुर्ग सामने तशरीफ़ रखते हैं। नौजवान मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के शेरों, मैं तुसा सारे ही सलाम आखना आया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और बहादुर लीडर आ पाकिस्तान ना, जिसने अज भी झुकिया दिया और इंशाअल्लाह ना इस तू पहले झुकिया तो ना हुण झुको लगा। जिसने मेरे दोस्तों ये गल आखी कि सरदार महताब साहब और ना जिले आया, सरदार महताब खान और पाकिस्तान ने मंजे हुए सियासतदान है, कौन है गल आखना? मैं गल आखना ना, और पाकिस्तान ने अवाम ये गल आखनी, पूरा हज़ारा ये गल आखना कि सरदार महताब अब्बासी पाकिस्तान एक मंजे हुए सियासतदान है और पहले भी से तो हुण भी है। तुसा मत गल कोई ये गल आखा, मैं गल जरूर आखना चाहना है कि मत कोई जना ये गल आखा कि सरदार महताब खान अब्बासी बुढ़े हो गए, बुढ़ा शेर भी जिला लड़ना ना तो जफी भाई की ना छोड़ना नया, ये ख्याल करो जरा। इस वजह नाल मैं जड़े दो ना तजवीज़ किते साढ़े पार्टी दिया कायदीना, जिन्होंने ना अरशद अब्बासी साहब आ, और जाने पहचाने शख्सियत है और सियासी घराने नाल ताल्लुक रखने। अस ये गल आखने कि इ'यै जे लोग अच्छे होन कि जेह्ड़े लोग लोकां गी जोड़न। अस कदें ये गल ना आखने कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में अंदर कोई बंदा भी आ, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब की भी है, बैरिस्टर जावेद अब्बासी साहब भी है, महताब अब्बासी साहब भी है, जितने और लोग ही है मुस्लिम लीग नून। मैं इन्होंने ये वाजह पैगाम पहुँचाना है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ना एक कारकुन होने खातर कि तुस आपस ही सारे जुड़ी गच्छा, ताकि अस ये जड़े निकम्मे जड़े अच्छी दा सियासत करने तो अज भी इन्होंने निकम्मे किस ने किया, ये सारे निकम्मे टोलाया तो इस निकम्मे टोले ही अस मिली तो इंशाअल्लाह फारूक करो तो अल्लाह ताला सा सारा ही अपने उस ईमान ही रखो। तो माड़ी गल कहता कुछ बुरी लगी तो मैं वाजत खा लिया। बहुत शुक्रिया सनाउल्लाह अब्बासी साहब, आपके जज्बात और आपके ख्यालात। अब मैं सही है, वैसे तजवीज़ सुन लिया आपने जी? मैं दोहरा दूँ सनाउल्लाह साहब असा तहरीर कर रहे हैं इंशाअल्लाह। सुने अब मैं दरख्वास्त करता हूँ फ़खर ज़मान अब्बासी साहब से कि वो माइक पे तशरीफ़ लाएं और अपने ख्यालात का इज़हार करें, जो आज की इस महफ़िल के नामज़द जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून हैं तहसील डोरा के। बहुत फ़खर ज़मान साहब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लम अलैहि। मोहतरम जनाब बैरिस्टर जावेद अब्बासी साहब, जनाब सरदार अरशद साहब, चेयरमैन फ़ारूक साहब, खुर्शीद साहब और इस धरती के इज़्ज़तमंदों और गैरतमंदों, अस्सलामु अलैकुम। मैं सबसे पहले अपनी कुछ बातें गोश गुजार करने से पहले ये मैं
बेहतर समझता हूँ और ज़रूरी समझता हूँ कि 3-4 दिन पहले हमारे एक नहायत मुअज़्ज़ज़ और हमारी पार्टी के एक सरकर्दा शख्सियत जनाब मास्टर जुम्मा साहब इस दुनिया से चले गए। हम उनके लिए आप एक दफ़ा दुआ कर लें। मुअज़्ज़िन इकराम, मैं नायत शुक्रगुज़ार हूँ हवलदार शहीद साहब का, मैं नायत शुक्रगुज़ार हूँ खुर्शीद अब्बासी साहब का, मैं नायत शुक्रगुज़ार हूँ जनाब सरफराज साहब का, जिन्होंने मुझे ये ज़िम्मेदारी सौंपने के लिए तजवीज़ पेश की है। इंशाअल्लाह ये जो तजवीज़ पेश की गई है, जब ये काम प्रोसेस में आएगा तो आप लोग इंशाअल्लाह देखेंगे। मेरा तल्लक नूरपुर से है, यूनियन कौंसिल लोरे से है। हमने हमेशा यूनियन कौंसिल लोरे वालों ने मुस्लिम लीग नून के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। मैं आपको एक बात याद कराना चाहता हूँ, यहाँ कारकुनों की बात होती है, कारकुन को कभी भी पार्टी के बदबख्ती से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर को कभी किसी ने ट्रेन किया ही नहीं। हम हर पोलिंग स्टेशन पर, हर मौके पर, हर मार्का राई पर हम खुद अपने जंगजू तैयार करते रहें और ख़ुद हम अपनी जंग लड़ते रहें। यहाँ एक शख्सियत बैठे हैं चेयरमैन फ़ारूक साहब, एक जनाब बाबू ज़हूर साहब, वह यहाँ मौजूद नहीं हैं। 1997 का वाक़या है, जिस वक़्त आजी जावेद साहब यहाँ पटंगी में एक हादसा हुआ था और पटंगी के हादसे के बाद जब वो लोरा में आए तो ये दो शख्सियत थी जो सिपा सलार की तरह खड़ी थी। आज वो कारकुन नाला हैं। अगर आपका हक बनता है कि पूछें कि वो कारकुन क्यों नाला हैं, ये बात नहीं जी मैंने जिरगा किया, मैंने वो किया। भाई बात यह है कि वो क्यों, जो अपनी जान निछावर करने वाले लोग आज वो हमसे दूर क्यों हैं। किसी से अगर कोई गिला है तो उनका हक बनता है कि वो उस गिले के दूर करें। बातें बहुत सी कुछ करनी है। मैंने यहाँ कुछ शख्सियात बैठी भी हैं, सन 2008 से लेकर आज तक गुज़श्ता ओथरे में जब जुम्मा की उन्होंने ईद वाले दिन हमें बुलाया तो मैं गया, वहाँ भी मैंने बात की। मैंने यही बात की, कुछ लोग जो हैं, जो हमने एक मिशन तैयार किया था, उस मिशन पे लोग कुछ रिट्रीट हो गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह मैं आज भी सन 2008 की तरह सन 2020 तक भी इसी मिशन पर कायम हूँ कि हमारे दरमियान जो ये खला पैदा हुई है, ये खला ख़त्म होनी चाहिए। जब हम एक बाग में सब देखें, बाग में खुमानी भी होती है, कड़वी आड़ी भी होती है, आलूचे भी होते हैं, सेब भी होते हैं, इन सब को हमने इकट्ठा करना है, इनको सबको हमने इकट्ठा करना है। ये सरफराज साहब ये और जनाब मोहतरम मदर साहब के सामने ये जो एक नदी और ये कस जा रहा है ना, अगर ये इसने जाना है, कहाँ जाना है, इसने जाके खानपुर डैम में फेंक जाना है। अगर ये कहे कि मैं खानपुर डैम बन जाऊंगा, ये कभी नहीं हो सकता। इसकी हैसियत ये रो की है, ये नदी नाले की है, इसी की है। यहाँ हमने अपने बुज़ुर्गों का, सबसे पहले हमें अपने बुज़ुर्गों का एहतराम सीखना चाहिए। बड़ा फुकदान हो गया है, इस चीज़ की बड़ी कमी हो गई है कि हम अपने ये एक बदबख्त जो हम पर मुसल्लत किया गया है, ये जब कंटेनर पे आया था तो इसने सबसे पहले ओए से शुरू की थी। ना कोई जुडिशरी रही, ना कोई इंतज़ामी अमूर के बंदे रहे, ना कोई सियासतदान रहा, और उसने होए से शुरू की। आज वो हमारी रगों में रच बस गई है। इसको हमने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ना ही इस कारकुन को ये ज़ेब देता है, ना किसी लीडरशिप को ये ज़ेब देता है, और ना ही जब तक हम जिंदा हैं हम अपने पुरखों का, हम अपने बुज़ुर्गों का एहतराम करना जानते हैं, जिन्होंने हमारे लिए कुर्बानियाँ दी। अपारा में एक डिसेंट क्लॉथ हाउस है जहाँ सरदार मेहताब साहब के रिश्तेदार रहते हैं। 1986 में मैंने उस शख्स को देखा। उस वक्त का सरदार मेहताब अब्बासी साहब और आज के मेहताब अब्बासी साहब को देखें, ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। उसने किसकी जंग लड़ी? उसने जंग अगर लड़ी तो वो ये इस धरती की जंग लड़ी। उन्होंने अगर मसाइब से शिकार हुए तो इस धरती के लिए हुए, ये हमारे लिए हुए। यहाँ सरदार इनायत रहमान साहब ने जंग लड़ी, हमारे लिए लड़ी, इस धरती के लिए लड़ी।
जो धरती का वफादार नहीं है, जो धरती के बुज़ुर्ग का वफादार नहीं है, जो धरती के छोटे का वफादार नहीं है, जो धरती के माँ बहन का वफादार नहीं है, वो इस धरती का वारिस नहीं कहला सकता। यहाँ सियासत में हमने देखा अनायत साहब के दरमियान, मेहताब साहब के दरमियान, हाजी जावेद साहब के दरमियान इख्तलाफात थे, हमने इख्तलाफात देखे हैं, पर्सनालिटी क्लैशेस होते हैं। ये तो आप अपनी करून औला से किताब पढ़ें, उसमें ये इख्तलाफ पैदा होते रहे। उस वक्त साजिशी पैदा होते थे, आजकल माफिया पैदा हो गया। हर दौर में माफिया, अब वो माफिया बहुत स्ट्रांग हो गया। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारा ये गुलिस्तान है, ये गुलिस्तान जो है इसको हमने कायम दायम रखना है। जो जिम्मेदारी आपने सौंपी है हम पे, इंशाअल्लाह सबसे पहले एक बात जो होगी वो इज़्ज़त और एहतराम का रिश्ता होगा, जो हमें माँ बाप ने सिखाया है। इज़्ज़त और एहतराम का रिश्ता जो है उसको मलहूज़ ख़ातर रखा जाएगा। अगर वैसे भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जहाँ आपकी जगह नहीं बनती वहाँ आप खामोशी से चले जाएं। हम खामोशी से चले जाएंगे, लेकिन ये कभी बात कोई ना सोचे कि हम किसी के चेले हैं। हम अगर चेले हैं तो इस धरती के ये बैठने वाले ये इज़्ज़तमंद और गैरतमंद 1 लाख वोट तकरीबन मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब ने लिए और 40,000 वोट के खावंद ये बैठे हुए हैं। 1,40,000 1.5 फुट के तरंगे के नीचे खड़े हैं। और इख्तलाफात की बात फिर कौन सी हुई? हम इस इख्तलाफात को, ये जो आज कमेटी हुई है, जो जिनका भी नाम लिया है, हम इसको, कुछ बातें जो होती हैं वो यहाँ नहीं कही जाती, कुछ बातें जो होती हैं वो लीडरशिप के साथ की जाती हैं। हमने बैरिस्टर जावेद साहब सन 2008 में, क्योंकि ये पहले ज़िली नायब नाज़म थे, वहाँ इन्होंने इलेक्टेड लोगों से वोटें ली थी। फिर इनके जब सन 2008 का वक्त आया तो इनके जो चाचे शाचे थे उन्होंने इनका साथ छोड़ दिया। हम फिर खड़े हो गए इनके साथ, हमने उनके साथ खड़े कर दे। लोग ये कह रहे थे कि जी आप मुर्तज़ा साहब की तो बात तो ठीक है, लेकिन आप कोशिश ये करें कि बैरिस्टर जावेद को इलेक्शन लड़ाएं। वो ये समझते थे कि शायद हमारे कैंडिडेट के मुकाबले में बैरिस्टर जावेद अब्बासी साहब कमज़ोर कैंडिडेट हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम खड़े हुए और अनहोनी ना को अनहोनी करके, अनहोनी को हमने होनी करके बताया और अल्हम्दुलिल्लाह सन 2008 में ये इलेक्शन से कामयाब हुए। और फिर मुझे जो बैरिस्टर साहब की एक सबसे बड़ी बात अच्छी लगी कि उन्होंने, जब भी उनके साथ हमारी बैठक हुई, हम जिस धरती से तल्लक रखते हैं वो धरती कभी चापलूस की धरती नहीं है, लेकिन हकीकत बात भी ना छुपाओ। तो अयूब अलैहिस्सलाम ने जब फ़िरौन के दरबार में हक सच की बात सुनकर हक की बात नहीं की तो वो अल्लाह के नबी थे, अल्लाह ने उनको पकड़ लिया था। हक सच की ये बात है कि बैरिस्टर जावेद अब्बासी साहब ने जब भी ये कहा कि अल्लाह मुझसे ऐसा कोई काम कराए इस धरती पे, इस अपने इलाके में, जो रहती दुनिया जब तक उसके बाद भी कोई दूसरा बंदा ये काम करा ना सके। उन्होंने काम सन 2008 से सन 2013 तक उन्होंने काम कराए। यहाँ एक बंदा जो हमारी मुखालफ पार्टी के थे वो कहते थे कि जी मैं एक रिकॉर्ड कायम करके जा रहा हूँ कि मैंने एक दिन में 72 बंदे भर्ती किए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो शख्सियत बैठी है उसने 172 आदमी की एक दिन में अपॉइंटमेंट की। और जब भी इन्होंने ये कहा, सन 2013 का जब इलेक्शन आ रहे, कुछ लोग होते हैं जब बड़ी लीडरशिप से बात होती है तो फिर वो बड़ी बातें करते हैं, लेकिन ये बात मुझे करनी नहीं चाहिए थी, लेकिन चलें आज वक्त है उसके करनी चाहिए। ये सन 2013 20 है, 7 साल की बात है। तो जब मैं बैरिस्टर साहब के पास गया, मैंने बैरिस्टर साहब को कहा, मैं कहा जी चलें चलते हैं हल्के में, मुश्किल वक्त होता है, इट्स वॉज ए शॉकिंग डिफीट। तो बैरिस्टर साहब ने मुझे ये कहा कि देखें बात यह है कि मैं नहीं आ रहा हूँ, आप लोग आ रहे हैं, क्योंकि मैं ये समझता हूँ ये बहुत एक बड़ी बात थी, बड़ी फ़लसफ़े वाली और बड़ी औलिया वाली ये बात थी। औलिया तो खैर ये नहीं, अल्लाह माफ़ करे, लेकिन बहरहाल औलिया वाली बात थी। जो लीडरशिप होती है, जब अल्लाह ताला किसी को कोई नवाजता है तो वो भी, जब 10 बंदे किसी के पास काम के घर से जाते हैं तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह वली से कम नहीं होते। तो बात यह है कि बैरिस्टर साहब ने मुझे ये कहा कि हार तो आप गए, मसाइल तो आपके लिए खड़े होंगे, लेकिन मैं एक बात ये ज़रूर समझता हूँ कि अल्लाह ने कहीं ना कहीं मेरी इससे बेहतर जगह रखी। वो इनके अल्फाज थे, अल्लाह ताला ने आज इनको एक अच्छी जगह पे तैनात कर दिया है
और बैरिस्टर जावेद अब्बासी साहब ने किसी फोरम पर बैठ के इस धरती के इज़्ज़तमंद और गैरतमंद की बात की है। और लोगों ने मैं एक ब्लू एरिया पोश एरिया में बैठा हूँ, वो लोग आके कहते हैं कि अगर सरदार मेहताब अब्बासी साहब ने एक अपना बंदा इंट्रोड्यूस कराया तो वो सही मानों में उस इलाके की तर्जमानी करता है और वो हकीकी मानों में मुस्लिम लीग नून के कायदीन का वारस हो सकता है आइंदा के लिए। अब बात यह है, कुछ बातें सन 2008 से सरफराज साहब भी हैं और भी बहुत से लोग हैं, हमने उस काम को चलाया हुआ था, आज दिन तक चलाए हुए हैं। लेकिन कुछ गोरकुन कब्रिस्तान में आप चले जाएं ना, तो वो गोरकुन जो बैठा होता है वो ये कहता है कि जी ये आया है कब्र खोदने के लिए आया होगा, उसको ये नहीं पता यार शायद मैं दुआ करने के लिए आऊँ। तो हमने इंशाअल्लाह जो हम पे जिम्मेदारी आपने दी है, मुर्तज़ा साहब भी हमारे भाई हैं, वो भी हमारे एक जिस्म का हिस्सा हैं, लेकिन हक सच की बात करेंगे। अगर कोई हमारी हक सच की बात के साथ चला, हम उसके साथ हैं। हम पार्टी की वायलेशन कभी नहीं करेंगे, ना हम हज़ार ज़ख्म सह लेंगे। आज जो वे स्टेज पे मुझे जिन लोगों ने नाम लिया है, ये पाँव पर छाले पड़ने वाली बात है। बड़े मुश्किल हालात हैं इस हालात में, ये हमारे लिए यहाँ आप इतनी बड़ी बात नहीं कर सकते आपसे, लेकिन ये बहुत मुश्किल एक चीज़ है। आज कर के दौर में बड़ा मुश्किल है किसी को मुतमिन करना और साथ पीछे चलाना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब आपकी इन्नमल आमालु बिन्नियात, जब आपकी नीयत ठीक होगी, जब आप अपने बुज़ुर्गों का एहतराम करना सीखेंगे, बाज़े वक्त मेरे भाइयों कामयाबी में नाकामी हो जाती है। मत ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें जहां आपकी कामयाबी जो है वो नाकामी में गिरदानी जाए। ये हालात ऐसे पैदा नहीं होने चाहिए। और हमें सबसे पहले जो हमारे कारकुन हैं वो हमारा ताकत का सरचश्मा है। हमें ख्वाह वो कारकुन पाकिस्तान मुस्लिम लीग का लाहौर में बैठा है, सिंध में बैठा है, वो हमारे लिए इतना ही काबिल एहतराम है जितने के अपने वसेब में बसने वाले लोग हैं। हमें एक टीम वर्क के साथ चलना है और कुछ बड़े मुश्किल फ़ैसले होते हैं हमारे बस में, तो फ़ैसला जो भी होंगे इंशाअल्लाह। लेकिन एक बात है, आप लोग जब हमारे साथ खड़े होंगे तो ये लीडरशिप मजबूर किससे होती है? जब उसके साथ लड़ने वाले, सबसे बड़ी बात जो कट मरता है, जो तलवार के आगे सर रखता है, जो तलवार के आगे अपना हाथ रखता है, वो कारकुन होता है। और इससे पहले ये कारकुन लड़ते रहे हैं, झगड़ते रहे हैं, अपने पार्टी के नामसाद हालात में भी मुकाबला करते रहे। और उन लोगों के लिए वो लोग लीडर थे। मेहताब अब्बासी साहब लीडर थे, अनायत रहमान अब्बासी साहब लीडर थे, हाजी जावेद साहब लीडर थे। लेकिन हमने सब बातें देखी, इन लोगों को बड़े करीब से भी देखा। आज मैं आपको इस फोरम पे अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े वसूख से कहूँगा कि हमारी ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून रचेगी, बसेगी। और एक बात जिस बात पर मैं सबसे ज़्यादा ज़ोर देता हूँ कि इज़्ज़त एहतराम वाला रिश्ता, हम हर उस शख्स को इज़्ज़त और एहतराम करने पर इंशाअल्लाह मजबूर करेंगे। जो बातें हो चुकी, कुछ हमने सुनी, कुछ आप लोगों ने भी सुनी, इंशाअल्लाह अगर मेरे खुदा ने चाह, जिन लोगों ने हमारे पर जिम्मेदारियां सौंपी हैं, हम उनके इंशाअल्लाह सिपा सलार बनकर आप लोगों के साथ जंग हमने आप लोगों के साथ लड़नी है। कुछ वक्त सियासत में बड़े बड़े मुश्किल फ़ैसले करने होते हैं, इन कायदीन ने भी बड़े मुश्किल फ़ैसले करने होते हैं। कभी किसी के सीने पर पाँव रख कर चलना होता है, कभी किसी के सर पर रख के चलना होता है, ये मजबूरियाँ होती हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो बात हम अपने कायदीन खुसूसन बैरिस्टर जावेद अब्बासी साहब, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब से करेंगे, हम कभी ऐसी बात नहीं करेंगे जो हमें अपने वालिदैन ने नहीं सिखाई। हमारी धरती अहलियान नूरपुर हैं। 1935 में हमने
नगरी टुटियाल की तारीख हम लोगों ने रखी थी और संगे बुनियाद हम लोगों ने रखा था, और उस धरती ने 35 साल तक हुकूमत की। इंशाअल्लाह मैं उसी धरती का सपूत हूँ। कभी इंशाअल्लाह ना अपनी लीडरशिप को ना आप लोगों को इंशाअल्लाह शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। आप मेरे साथ रहें। जनाब मोहतरम अरशद अब्बासी साहब, हम मिलकर आप लोगों से एक कमेटी बनाई जाएगी। उस कमेटी की ये बातें फिर हमने बाद में करनी है। फिलहाल जब हम इंशाअल्लाह एक बड़े मुनज़्ज़म तरीके से इसको चलाएंगे। अल्लाह आपका भी और हमारा भी हामी नासर हो। वस्सलाम। बहुत शुक्रिया जी फ़खर ज़मान अब्बासी साहब। अल्लाह आपके हौसले और जज्बात को कायम रखे। अब चूँकि वक्त काफ़ी ज़्यादा हो गया तो यकीनन हमारे सारे दोस्त सरदार अरशद साहब को और बैरिस्टर जावेद साहब को सुनना चाहते हैं। मैं सिर्फ कुछ मेरे दोस्त हैं उनके मैं ज़रूरी समझता हूँ कि मेरे नाम के हवाले से उनकी मोहब्बत मुझ तक पहुँची। मैं उनका बेहद मशकूर हूँ, जिसमें चेयरमैन फ़ारूक साहब हैं, अब्दुल मजीद साहब हैं, हवलदार सईद साहब हैं, खुर्शीद अब्बासी साहब हैं, राशिद साहब हैं, हफीज़ साहब हैं, मंसूर साहब हैं, सरफराज साहब हैं, अरफान साहब हैं, ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब हैं, कमल आफ्ताब साहब हैं, ताहिर साहब हैं, नूरुल अमीन साहब हैं, और बहुत सारे बाकी हज़रात और दोस्त मेरे भाई हैं जिनका नाम शायद मैं जानता नहीं या नहीं ले सकता। तो अब बग़ैर किसी ताख़ीर के मैं दावत ख़िताब देता हूँ सरदार अरशद अब्बासी साहब को कि वो माइक पर तशरीफ़ लें। जनाब सरदार अरशद अब्बासी साहब। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे इस महफ़िल के रूए रुवां बैरिस्टर जावेद अब्बासी साहब, मेरे इस महफ़िल के रूए रुवां बैरिस्टर जावेद अब्बासी साहब, इस महफ़िल के मेज़बान हाजी मदद साहब, इस सजे पैसे बैठे हुए बुज़ुर्ग, खब्बे पैसे बैठे हुए बुज़ुर्ग, भंडारी बैठे मुस्लिम लीग ने कारकुन, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। आज ये महफ़िल मुस्लिम लीग ने ऑर्गेनाइजिंग वास्ते हुई तो मैं हमारे ख़ानदान नी जड़ियाँ भी खिदमात सियां उन्हें की मरून ने मिन्नत रखी है कायदीन मी तहसील लोरे ना सदर मंतखब किया। मैं मशकूर हाँ इन्होंने कारकुनां ना। अगर तुसा ताईद तजवीज़ ना कर सो असां ज़ीरो हाँ। खुदा ने फजल करम नाल असां तुसा लोगों की खिदमत करसां, मुस्लिम लीग की खिदमत करसां। उस तो इलावा मियाँ नवाज शरीफ इसलिए वो प्रॉब्लम विच ने असां उन्हां वास्ते भी काम करसां। मैं चूँकि मेरा गला खराब है, गल्लां तो बहुत सारियां करनियां सीगियां। हमारे ख़ानदान ने हवाले नाल काफ़ी सारे लोगों गल्लां कीतियां। अब्दुर्रहमान साहब से बड़े जद अमजद बड़े दादे ने भरा बड़े जिन्हें मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी। जिसलै 1946 उन्हें पहला इलेक्शन लड़िया, ये हिस्ट्री मौजूद ही बई 91% उन्हें मुस्लिम लीग ने वोट हासिल की थी और ज़िंदगी साथ ना दिता। आप 1946 वो साल होए। उस तो बाद उन्होंने छोटे भाई सरदार खान उन्हें भी इस धरती की खिदमत की जी को थोड़े चिड़दाड़िए लोग मौजूद है तो उन्हें याद हो सी। नहीं तो तारीख कदे भी मसक नहीं होनी, तारीख की कदे कोई जुटला ही ना सकना। उस तो बाद काफ़ी सारे सीनियर लोग इतने मौजूद है जिन्हें हमारे वालद मोहतरम अनायतुर्रहमान अब्बासी ने दौर दौरा देखा उसी उन्हें जो कुछ भी किया, जिस नाल मुकाबला किया, जेड़े जेड़े कबीले नाल मुकाबला किया और इस धरती ना जोड़ा उन्हें ना रोशन किया। खुदा ने फजल करम नाल माड़ा तो तुसां लोगों का सर फखर नाल बुलंद होना चाहिए। मी इस गल फखर हासिल आ भाई मैं एक दिन उत्थे डॉक्टर सफ्तर अब्बासी साहब नी वालदा सबका डिप्टी स्पीकर अशरफ अब्बासी साहब उन्हें की मैं मिलने वास्ते गया हाँ। वो बड़े बाबरदा लोग
सिंधी लोग है उन्होंने पोतरियां पोतरे दोतरे सारे नईद खान ने फार्म हाउस उत्थे माड़ी उन्होंने मुलाकात हुई उन्हें बड़े फखर नाल माड़े इस्तकबाल वास्ते उठे तो बड़े फखर नाल माड़े प्यू ने ना किया ने भाई ये उस शख्स का पुत्र आ जिस असा बादशिया ना रोशन किया साड़ा अगर जड़ा कोई मुकाम बनया सिर्फ और सिर्फ तुसा लोगों की वजह तू बनया मुस्लिम लीगी कारकुन की वजह बनया माड़े वाला तो मोहतरम हमेशा मुस्लिम लीगी रहे मैं भी इंशाल्लाह मुस्लिम लीगी तो मुस्लिम लीगी रहे सा माड़े पर जड़ी ये जड़े कायदीन है बुजुर्ग है बड़े है इन्होंने माड़े पर जड़ी जिम्मेवारी भाई खुदा ने फजल करम नाल तुसा लोगों की मुशावरत नाल अज माड़ा गला भी खराब आ टाइम की भी कमी है कोई भी तुसा ने मुशावरत तो बगैर तुसा ने रिकमेंडेशन तो बगैर इंशाल्लाह कोई भी कम ना होने लगा मुस्लिम लीग नहीं पार्टी ने जी तंजीम साजी हो सी अस मिली जुली कर सकें बाकी जोड़े मामलात रहे सरदार महताब वो आदमी है जिन्ना पहले साढ़े आबासी बेल्ट ने अकलीत ने होने के बावजूद भी वो वज़ीर आला बने उन्होंने शख्सियत को टकी चपी नहीं और इंशाल्लाह हुण भी इस विच मौजूद है आइंदा भी रह क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया तुसा लोगों की 3 बजे ने टाइम दिता होया सा तो काफ़ी तुसा इंतज़ार किया हुण कुछ एक गल्लां सरफराज साहब पूछियां सियां बैरिस्टर जावेद अब्बासी साहब को क्योंकि मैं उन्हें की टाइम देसा उस नाल कर सन बाकी पार्टी ने वाले नाल जिहड़ी गल हो सी माड़े पर जिहड़ी जिम्मेवारी नभाई खुदा ने फजल करम नाल बतौर आसन तरीके नाल तुसां ने मुशावरत नाल निभा कर सका इन्हीं अल्फाज नाल मैं तुहानूं इजाज़त